हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखते हैं दोस्तों, जो अपनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो CFT होती है वो क्या होती है, और इसमें जो आपके टेट्राहेड्रल और जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें जो आपके डी ऑर्बिटल्स उसमें किस प्रकार का विपाटन होता है, उसका जो आपका डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो जो CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या सिद्धांत बोला जाता है, यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो सबसे पहले तो एक बेथे नामक कौन था साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया था, CFT के बारे में बताया था। अब बात करते हैं कि CFT के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपके CFT होती है उसमें आपके दो आयंस होते हैं, यानी जो मेटल होती है, तथा जो आपके लिगेंड्स वो आपस में क्या होते हैं आपका, या विद्युत आकर्षण बल होता है या जो आपका आयनिक बल होता है, आयनिक या विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल, इनके द्वारा क्या होते हैं आपस में बंधे हुए होते हैं। इसके अलावा जो आपके जो लिगेंड होता है उसके ऊपर क्या होता है, चार्ज कैसा होता है, जनरली नेगेटिव होता है, या क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है वो उदासीन भी हो सकता है। लेकिन जो आपका विद्युत जो आकर्षण बल होता है वो मेटल के धनायन और जो लिगेंड होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, लगता है। इसके अलावा अगर चार्ज कैसा हो लिगेंड पे, पॉजिटिव या उदासीन हो, तो जो इसमें क्या होते हैं डाइपोल मोमेंट के कारण, या डाइपोल मोमेंट एंड द्विध्रुवाघूर्ण के कारण क्या होता है, जो इसका नेगेटिव वाला सिरा क्या हो जाता है, जो मेटल की तरफ चला जाता है, और उसमें क्या होता है एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है आपस में वो बंधे हुए होते हैं। इसके अलावा जो आपके डी जो कोष होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं। यानी कौन कौन से होते हैं आपके, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2। ये 5 क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। इन सभी की जो ऊर्जा होती है या एनर्जी होती है वो क्या होती है, पांचों कक्षक की समान होती है। इनको क्या बोला जाता है, समभ्रंश कक्षक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, समभ्रंश। समभ्रंश का मीनिंग क्या होता है कि इनकी एनर्जी क्या होती है, सभी की समान होती है। तो जो डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, जो समभ्रंश कक्षक होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो आपके लिगेंड होते हैं उनके कारण क्या होता है, कुछ इसमें इनका क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है, यानी अलग अलग हो जाते हैं। वो भी किसके अकॉर्डिंग, इसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। कुछ की एनर्जी क्या होती है, हायर होती है, किसी की क्या होती है, निम्न प्राप्त होती है। तो ये तो बात किसने बताई थी, बेथे नामक साइंटिस्ट ने बताई थी। अब बात करते हैं जो आपका इसमें सबसे पहले जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसके बारे में, कि उसका क्रिस्टल क्षेत्र जो विपाटन होता है CFT वो किस प्रकार होता है। किसमें देखते हैं सबसे पहले, ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल यानी जो एक्सप्ला की जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें, तो सबसे पहले तो इसमें क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं, डी कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, 5 डी कक्षक होते हैं। उसमें क्या होते हैं आपके, DZ2 Y2, DX2Y2 और DZ2। इसकी एनर्जी क्या होती है, हायर होती है। क्या होती है, हाई होती है। जबकि आपकी DXY, DZX, DXY, ZX और ZXY, ZX और YZ, इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है आपके दोस्तों, लो होती है, यानी इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जो DXY, DYZ या DZX होता है इनको बोला जाता है T2G कक्षक। क्या बोलते हैं, T2G कक्षक बोला जाता है। जबकि DX2Y2 और DZ2 को क्या बोला जाता है, EG बोला जाता है। इन दोनों में क्या होते हैं, जो इनके जो आपके जो DX2Y2 और DZ2 होते हैं, इनके जो लोब्स होते हैं, जो पालियाँ होती हैं,
वो क्या होती है, बीच में होती है, यानी जो कक्षक होते हैं उसके बीच में इसके लोब से पाए जाते हैं, जबकि इनके क्या होते हैं, साइड में लोब से प्रेजेंट होते हैं। जबकि आपके जो T2G और जो EG होता है, इनमें क्या होता है, कुछ एनर्जी का गैप रहता है। क्या रहते हैं, कुछ एनर्जी का गैप रहता है। क्या रहते हैं, कुछ एनर्जी का गैप रहता है, जिसको क्या करते हैं, डेल नोट के द्वारा या DQ के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। 10DQ, डेल नोट या 10DQ के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको, जो इनके बीच में जो एनर्जी का बैरियर होता है उनको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, यानी क्रिस्टल CF, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, यानी CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन और स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ क्रिस्टल क्षेत्र जो विपाटन ऊर्जा होती है वो इन दोनों के जो बीच में जो एनर्जी का बैरियर होता है उसको कहा जाता है। अब हम देखते हैं जो इसमें इसका किस प्रकार का जो हमारे को जो एनर्जी का जो ऑक्टाहेड्रल डी कक्षा का विपाटन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले तो कितने होते हैं, 5 डी कक्षक होते हैं। ये हमारे पास में क्या है, 5 डी कक्षक है, 1 2 3 4 5, यानी डी कक्षक। इसमें 3 तो क्या है आपके T2G है और 2 ये क्या है EG ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब जैसे क्या करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी पाकर क्या करेंगे, किस में चले जाएंगे, ये जब इसके साथ में लिगेंड जुड़ेंगे, तो ये तो क्या आपके T2G और ये आपके क्या है इसमें EG, यानी जब क्या हो, जब लिगेंड साथ हो या लिगेंड के साथ क्या हो रहा हो, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पे अगर ऊपर जाते हैं तो एनर्जी का जो एनर्जी होती है इनकी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर क्या गए, T2G और EG जब क्या हो, लिगेंड साथ में क्या हो रहा हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हो। तो आगे इसमें क्या होते हैं, इस प्रकार इसमें 2 प्रकार क्या क्या होता है, इनका विपाटन होता है। तो नीचे तो क्या होते हैं इसमें आपके T2G वाले होते हैं, क्या होते हैं T2G वाले, और ऊपर कौन होते हैं आपके EG वाले 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। यानी जो इसमें EG में क्या होता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन एनर्जी ज़्यादा होती है, T2G में कम होती है, इसलिए विपाटन सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण किस में होता है, EG में होता है। ये आपके कौन से हो जाएंगे, dx² y² और dz², ये कौन से हो जाएंगे, dxy dyz और dz अक्ष। और इसमें जो टोटल जो एनर्जी का जो बैरियर होता है, यानी जो क्रिस्टल CFT होती है, CF जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन एनर्जी होती है वो कितनी होती है, इसमें 10DQ होती है, या क्या लिख सकते हैं उसको, डेल नोट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि तो नीचे वाला जो बैरियर होता है इतना, ये तो होता है आपका -0.4 डेल नोट होता है, और जो ऊपर वाला होता है ये होता है आपका +0.6 डेल नोट। यानी इस प्रकार क्या होता है आपका, जो उनके विपाटन एनर्जी में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनका विपाटन इस प्रकार होता है, किसमें, ऑक्टाहेड्रल में। अब बात करते हैं किसकी, टेट्राहेड्रल की। सेकंड कौन सा अपना, टेट्राहेड्रल बी की जो चतुष्फलकीय होते हैं उसमें जो आपका विपाटन होता है वो किस प्रकार होता है। तो उसमें भी क्या होते हैं, 5 आपके क्या होते हैं, डी कक्षक होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, जो आपके T2G होते हैं उनमें क्या होता है, एनर्जी का T2G में क्या होता है, प्रतिकर्षण अधिक होगा, प्रतिकर्षण क्या होता है, अधिक होगा। और जैसे प्रतिकर्षण अधिक होता है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, किसके बजाय, EG कक्षकों की बजाय। तो इसमें क्या होते हैं, ये हमारे पास में क्या है, 5 डी कक्षक हैं, जब क्या हो, लिगेंड साथ में हो, तो यहां पर क्या होते हैं आपके
ऊपर तो कौन से ले जाते हैं आपके T2G वाले, और नीचे कौन आ जाते हैं Eg ऑर्बिटल्स वाले। यानी यहां पर कौन चले गए dxy dyz और dzx, और नीचे कौन आ गए dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। और जो इसमें एनर्जी का जो बैरियर होता है वो कितना होता है 10 ड्यूक्यू के क्या होता है पास ही होता है। उसमें नीचे वाला क्या हो जाता है आपका 0.6 डेल नॉट, और ऊपर वाला क्या हो जाता है 0.4 डेल नॉट। ये क्या होता है इसमें एनर्जी का बैरियर होता है। ये किसके लिए होता है आपका टेट्राहेड्रल के लिए। किस लिए होगा टेट्राहेड्रल के लिए। यानी जो ऑक्टाहेड्रल में होता है उसका इसमें क्या होता है Eg कक्षों की एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है किसे T2J, जबकि टेट्राहेड्रल में क्या होती है T2G की एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है किनसे Eg कक्षकों से। ये होती है आपकी टेट्राहेड्रल के लिए। जो आपका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है वो किस प्रकार होता है। एक आपका जो टेट्राहेड्रल होता है डेल टी इक्वल टू क्या होता है 4.9 डेल नॉट। यानी जो टेट्राहेड्रल होता है और जो आपका ऑक्टाहेड्रल होता है डेल्ट यानी टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और ऑक्टाहेड्रल की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा दोनों में क्या होता है डेल्ट इक्वल 4.9 डेल 0। यानी जो टेट्राहेड्रल होता है उसकी ऑक्टाहेड्रल से 4.9 क्या होते हैं मल्टीप्लाई एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है किसकी टेट्राहेड्रल की। फिर देखते हैं कि अगर इसकी जो क्रिस्टल जो CFPSC होता है क्रिस्टल क्षेत्र स्टेबलाइजेशन एनर्जी Neg और 4 आपके स्मॉल n T2G ये क्या होती है आपकी dq। ये तो किसके लिए आपकी डेल्टा टेट्राहेड्रल के लिए। और अगर ऑक्टाहेड्रल की बात की जाए डेल O तो उसके लिए क्या हो जाएगी -4 स्मॉल n T2G प्लस 6 स्मॉल n Ag। ये किसके लिए हो जाएगी आपकी dq। यानी जो आपका ऑक्टाहेड्रल होता है उसके लिए CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ये किसके लिए होती है डेल टी और डेल जी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें दो एनर्जी होती है। एक तो क्या हो रही है आपकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा जिसको क्या करते हैं डेल 0 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एक होती है आपकी पेयरिंग एनर्जी यानी जो युग्मन ऊर्जा होती है वो। तो अगर बात क्या करते हैं अगर डेल 0 यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या हो पेयरिंग एनर्जी से अधिक हो। यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन एनर्जी क्या है अधिक किन से पेयरिंग एनर्जी से। तो इसमें क्या होता है तो इसमें आपके अगर ये कंडीशन हो तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा युग्मन होगा। और इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन होता है तो हमारे उसका जो संकुल होता है वो होता है हमारे को निम्न चक्रण का संकुल प्राप्त होता है। किसका होता है निम्न चक्रण का संकुल प्राप्त होगा। और अगर पेयरिंग एनर्जी क्या है अधिक है किनसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन एनर्जी से तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो इसका जो संकुल होता है वो उच्च चक्रण का हमारे को क्या होता है इसमें प्राप्त होता है। तो ये थी कुछ इसकी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में कुछ बेसिक बातें। और इसका जो अगर आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है μ n कोष्टक n + 1 का अंडररूट। इसके लिए द्वारा क्या क्या निकाला जाता है इसका डाइपोल मोमेंट जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका मान निकाला जाता है। n क्या है जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो उसको भी क्या देखते हैं एक सारणी बनाकर पूरा देखेंगे उसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है कितने आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जो वीक लिगेंड है उसमें जो आपके कितने कौन से ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे उसके बाद में कौन से में होंगे। एक आपकी क्या होती है इसमें जो संकुल होते हैं उनकी श्रेणी होती है उनके बारे में भी देखते हैं कि वो क्या होती है। तो ये अपनी स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। तो स्पेक्ट्रो जो रासायनिक श्रेणी होती है वो जो आपके लिगेंड होता है उसकी जो प्रबलता होती है उनके व्यवस्थित
यानी जो प्रबलता को बढ़ते हुए क्रम में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है किनको, लिगेंड्स को। तो उस जो श्रेणी को निर्माण होता है उसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बोला जाता है। तो सबसे वीक लिगेंड कौन है, I-, फिर Br-, यानी इधर जा रहे हैं तो उसकी प्रबलता क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। और जो सबसे पहले उनकी घट रही, सबसे कम प्रबलता है, और ये आपकी सबसे जो लास्ट उसके सबसे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो I- क्या है, वीक लिगेंड है। फिर उससे ज्यादा कौन है, Br-, HCl-, Cl-, N3-, NO3-, F-, OH-, C2O4-, 2 H2O, NCS-, फिर EDTA-4, H-, NH3-, EN, Cn-, NO2- और CO। ये क्या आपकी स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी यानी लिगेंड की प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में। फिर बात आती है कि जो संकुल होते हैं, जो लिगेंड्स होते हैं, उसका एक क्या होता है, स्पेसिफिक कलर भी होता है, यानी जो संकुल का रंग होता है वो कैसा होता है। तो अगर सफेद लाइट, जो व्हाइट लाइट होती है, अगर उनको क्या करें, अगर मेटल पे डाला जाता है, किसके ऊपर डाल रहे हैं, अगर मेटल के ऊपर जो धातु होती है, जो सेंट्रल मेटम होता है, अगर उसके ऊपर डाली जाती है तो कुछ ऊर्जा क्या करेगा, वो अवशोषण करेगा, कुछ का क्या करेगा, उत्सर्जन करता है। तो मेटल जो ऊर्जा अवशोषित करता है, यानी जिस ऊर्जा की वेवलेंथ को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, उसका जो पूरक रंग होता है, यानी जिसका ऑपोजिट कलर होता है, वो हमारे को दिखाई देता है। जैसे हमारे अवशोषित जो प्रकाश का रंग होता है, अगर लाल है तो हमारे उसका कलर दिखाई देगा नीला। और अगर कैसा अवशोषित कलर है, पराबैंगनी, तो कैसा कलर दिखाई देगा, हल्का पीला। और अगर पीला क्या है, अवशोषित कर रहा है वो, तो हमारे को कलर का दिखाई देता है बैंगनी कलर का। और अगर नीला हरा क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, तो नीला लोहित प्रकार का क्या है, जो अपना ब्लड होता है उस प्रकार का हमारे को उसका क्या होता है, पूरक रंग दिखाई देता है। और अगर अवशोषित रंग कैसा है, नीला है, तो उसका कैसा कलर दिखाई देगा हमारे को, पीला नारंगी। तो ये संकुल का रंग। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो अपने क्या होते हैं, जो वीक लिगेंड होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, उसमें किस प्रकार का डाइपोल, वो अपना डाइपोल मोमेंट होता है, और कुछ कितने उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे अपने पास में जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं और EG में कितने भरे जाते हैं। और N क्या है, जितने भी आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वैल्यूज है। फिर N के जो वैल्यूज होती है उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका म्यू, यानी जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है, D दूर है आगमन होता है, उसका मान कैलकुलेट किया जाता है। पहले किसके देखते हैं, प्रबल लिगेंड के लिए, और इधर किसके लिए, आपके दुर्बल लिगेंड के लिए है। तो प्रबल लिगेंड में क्या होते हैं, पहले जो आपके लोअर, जो नीचे जिसकी एनर्जी क्या है कम होती है, उसमें क्या होते हैं, पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। नीचे कितने थे, T2G में 3 थे, DXY, DYZ और DZX। तो तीनों में क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, जब तक EG क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। लेकिन प्रबल लिगेंड में क्या होते हैं, पहले नीचे वाले में क्या होते हैं, पूरे जब तक फिल नहीं होंगे, यानी पूरा D कक्षक नहीं भरेगा, तब तक EG में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। यानी जो आपका T2G है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, T2G में। जब तक T2G फुल हो जाएगा उसके बाद कहाँ पर जाएंगे, EG में जाएंगे। तो पहले क्या था, T2G D1 अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो T2G 1 हो जाएगा, EG 0 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन तो T2G में चले जाएगा, D3 में T2G 3 हो जाएगा। यानी T2G तीनों में जो एक एक कर सकते हैं, DXY, YZ और DZX, तीनों में क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर क्या होगा, D4 इलेक्ट्रॉन आता है तो वापस किस में जाता है, T2G में, यानी वापस क्या हो जाता है, फिर इसकी पेयरिंग यानी जो युग्मन होना स्टार्ट हो जाता है। तो D6 तक क्या होता है, तीनों नीचे जो वाले T2G कक्षक होते हैं वो फुल हो जाते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ पर जाता है, EG कक्षक है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 किस में रहेंगे, T2G में, 1 कहाँ जाएगा, EG में। और 8 होते हैं तो किसमें, 6 T2G और 2 EG में। 9 होते हैं तो 6 इसमें, 3 EG में। और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 नीचे वाले में, 4 ऊपर वाले में चले जाते हैं। ये तो किसकी बातें हैं, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट हो। और अगर क्या हो, वीक लिगेंड अगर प्रेजेंट हो, तो पहले क्या करते हैं, T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन इसमें तो क्या हो रहा था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में तो इसका क्या हो रहा था, पहले पेयरिंग हो रही थी। लेकिन वीक लिगेंड में क्या होता है, पहले पेयरिंग नहीं होती है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद क्या होते हैं, EG कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर EG में वापस क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर क्या होता है, पेयरिंग होना स्टार्ट होती है। यानी T2 में 1 इलेक्ट्रॉन है तो T2G में जाएगा, 2 है तो दोनों में आ गए, 3 है तो तीनों में क्या हो गए, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए।
लेकिन जैसे 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें तो क्या हो रहा था, पहले पेयरिंग स्टार्ट हो रही थी, लेकिन इसमें पेयरिंग स्टार्ट नहीं होती। कहाँ पर जाता है, Ag कक्षक में। D5 में क्या है, T2G3 और Ag2, और D6 में क्या है, फिर वापस क्या है, सभी में क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होती है, पेयरिंग होना स्टार्ट होती है। तो इसमें अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो कितने हैं, T2G1 है, एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 हो जाएगा, और 2 है तो 2 हो जाएंगे, 3 है तो 3। फिर क्या हो रहा है, युग्मन स्टार्ट हो रहा है, तो 1 में युग्मन हो गया तो बचेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। D5 में क्या है, 2 युग्मन हो गया तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा, और D6 में क्या हो गया, सारे में क्या हो गए, युग्मन हो गया, तीनों आपके T2G में, तो 0 क्या है उसमें, अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर क्या है 1, फिर 2, फिर वापस क्या है 1, और फिर से क्या है 0। तो अगर इसका डायपोल मोमेंट क्या है, आपको क्या करना है, याद करने फिक्स रहते हैं कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या 1 हो तो 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन इसकी क्या होती है, BM वैल्यूज होती है। 2 है तो 2.82, 3 है तो 3.87, 2 है तो 2.82, 1 है तो 1.73 BM, 0 के लिए 0। इस प्रकार की होती है इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यूज होती है। फिर इधर बात करते हैं कि जो वीक लिगेंड होता है उसके लिए n का मान क्या है, इसके लिए कितना होगा 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए कितना हो जाएगा 3, तो नीचे वाले एक क्या है, ऊपर वाला चारों क्या अनपेड है तो 4 हो जाएंगे। इसमें कितने हैं, 5 हैं, इसमें कितने हो जाएंगे, T2G4 आया तो एक पेयर हो गया, 2 किस में बते, T2G में, और 2 क्या हो गए Eg में, तो कितने आ गए 4। फिर क्या है 3, 2, 1 और 0, और ये क्या है इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू। 1 के लिए 1.73 वही अपनी BM, 2 के लिए 2.82 BM, 3 के लिए 3.87, 4 के लिए 4.89, 5 के लिए 5.91। फिर वापस क्या हो जाती है, धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाते हैं नए अनपेड, जो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। 3 के लिए 3.87, 2 के लिए 2.82, 1 के लिए 1.73 और 0 के लिए 0 वैल्यूज। तो ये क्या आते हैं आपके, यानी डी कक्षक किस में भरे जाते हैं, उसका कितना एन का मान होता है, कितना उसका डायपोल मोमेंट होता है। तो ये थी अपने दोस्तों CFT। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।